कहते हैं बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। यूरोप की यात्रा पर निकले चीन के विदेश मंत्री का कनाडा में हुआ बुरा हाल। वहीं भारत के खिलाफ तुर्की की एक और बड़ी साजिश। तो भारत के दोस्त रूस ने तुर्की को सिखाया सबक। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल के दिनों में तुर्की का रवैया भारत की तरफ बहुत ही बुरा हो गया है। एक समय था जब अर्दोगन की सरकार नहीं थी तुर्की में, तो यही तुर्की भारत का दोस्त हुआ करता था और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए आंखें बिछा कर रखता था। लेकिन अब तुर्की में जब से अर्दोगन की सरकार आई है, उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई है और जिस तरह से वे भारत के मामले में दखल दे रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुर्की को भी अब दुश्मनों की गिनती में ही आना चाहिए भारत का, और इसका उन्होंने प्रमाण भी दे दिया है। तुर्की अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश को रच रहा है। कई सालों से तुर्की अपने महत्वाकांक्षी ड्रोन प्रोजेक्ट अंकिची पर काम कर रहा था और अब यह अंकिची पूरा हो गया है और इसकी जानकारियां तुर्की ने साझा करी है। तुर्की मीडिया के अनुसार इसके कई सारे गुण हैं, जिसमें से एक है कि यह 40,000 फीट तक की ऊंचाई में उड़ सकता है। साथ ही साथ यह तुर्की के वायुसेना में शामिल होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। वैसे तो तुर्की की मीडिया ने इसके बारे में बहुत सारा बखान किया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि तुर्की इन ड्रोनों को पाकिस्तान को दे सकता है और ऐसी बात चल रही है कि पाकिस्तान तुर्की से ये ड्रोन लेगा। अब बात आएगी कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे कहां से आए, तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और तुर्की ने भारत के खिलाफ हर संभव सहायता के लिए पाकिस्तान को वादा किया है। इस वादा के तहत दान में देने वाला है तुर्की ये ड्रोन पाकिस्तान को। इस वक्त चीन और तुर्की दोनों मिलकर पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। तुर्की ने सबसे पहले युद्धपोतों का निर्माण शुरू किया था पाकिस्तान के लिए, लेकिन पैसों की कमी और इस वक्त जिस तरह के प्रतिबंध तुर्की के ऊपर लगे हैं, उसकी वजह से तुर्की पाकिस्तान को युद्धपोत तो बनाकर नहीं दे सकता है, लेकिन अंकिची के लिए तुर्की ने पाकिस्तान से बड़ा वादा किया है। वैसे आपको बता दें, इस तुर्की को भारत के दोस्त ने नाको चने चबवा दिया है। रूस ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को साधारण भाषा में हम कहें तो पटक पटक कर धोया है। तुर्की को काबू में रखने वाला अगर कोई देश इस वक्त है तो वह रूस है। और अर्दोगन की मुसीबत देखिए, अर्दोगन इतना कुछ होने के बावजूद, मार खाने के बावजूद रूस से ही हथियार खरीदने के लिए हाथ फैला देते हैं। अब जो एक रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार लीबिया में भी तुर्की समर्थक विद्रोहियों को हराने के लिए रूस ने अपने S-300 और अपनी सबसे उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात कर दिया है। तुर्की यह सोच रहा था कि रूस के ही S-400 को खरीदकर रूस पर ही वार करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शायद तुर्की को यह नहीं पता है कि रूस अपने हर हथियारों का 2 कैटेगरी बनाता है, एक जो बेचने के लिए और दूसरा खुद के इस्तेमाल के लिए। खुद के इस्तेमाल वाला संस्करण ज्यादा एडवांस और ज्यादा शक्तिशाली होता है। यही बात है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद रूस ने S-400 की दूसरी बैच तुर्की को बेचने के लिए तैयारी कर ली है। व्लादिमीर पुतिन समय समय पर अर्दोगन को उसकी औकात बताते रहते हैं, इसके बावजूद तुर्की उसी देश से हथियार खरीदता है। यह तुर्की की बदकिस्मती है कि उसकी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के अलावा कोई और देश बचा ही नहीं है। और अब आपको बता दें, श्रीलंका ने भारत के पक्ष में ऐसा बयान दिया है जिसके बाद चीन के फाख्ता उड़ गए हैं। चीन ने सपने सजा कर रखा था कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा करके वह इस पोर्ट का इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ सैन्य गतिविधियों के लिए। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति के ताजा तरीन बयान के बाद यह मामला बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया है। पिछले कुछ महीनों में वैसे कई देशों का रुख चीन को लेकर काफी बदल चुका है। जो देश कभी चीन का गुणगान करते नहीं थकते थे, आज चीन उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका ने भी साफ कर दिया है कि अब उसकी विदेश नीति भारत की सबसे पहले है। वह किसी भी स्थिति में चीन पर विश्वास करने की भूल दोबारा नहीं करेगा। एक टीवी चैनल से बात करते वक्त श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलबंगे ने बताया
कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने साफ साफ कहा है कि विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में हमारी नीति भारत सबसे पहले होगा। हम रणनीतिक तौर पर भारत के शत्रु नहीं बन सकते हैं और न ही हमें ऐसा होना चाहिए। हमें भारत से लाभ लेना चाहिए। इससे साफ होता है कि अब श्रीलंका पहले की तरह भारत का विरोधी नहीं बनना चाहता है, बल्कि भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर दक्षिण एशिया की प्रगति में अपना योगदान देना चाहता है। अब बात यह उठती है कि अचानक से ऐसा काया पलट कैसे हो गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि राजपक्षे चीन के प्रमुख साथी हैं। लेकिन आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा कारण है चीन के साथ श्रीलंका के कड़वे अनुभव। दरअसल चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाकर उसका बहुत शोषण किया। ऐसे में श्रीलंकाई विदेश मंत्री कोलबंगे के बयान से एक बात तो साफ है कि श्रीलंका का अब भारत से बैर नहीं है और चीन की अब खैर नहीं है। परंतु बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। विदेश सचिव कोलबंगे ने आगे कहा कि तटस्थ विदेश नीति के साथ श्रीलंका भारत के रणनीतिक हित की रक्षा करेगा। हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की चीन को लीज पर देना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। जब महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब उन्होंने चीन के साथ इस बंदरगाह को विकसित करने का निर्णय लिया था। लेकिन जिस प्रकार श्रीलंका पर चीन का कर्ज का बोझ थोप रहा है, उसी से तंग आकर उसने भारत की शरण में जाने का निर्णय लिया है और भारत ने इस बार उसे निराश नहीं किया है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विदेश नीति भारत के हित के अनुसार ही बनाई जा रही है। श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट नीति वर्तमान मोदी सरकार की कुशल विदेश नीति का ही नतीजा है। वैसे कुछ दिन बाद नेपाल का भी यही हाल होने वाला है। अल जजीरा में छपी हुई इस रिपोर्ट के अनुसार कनाडा पहुंचे चीन के विदेश मंत्री की हुई पूरी तरीके से फजीयत। दरअसल इस वक्त यूरोप की यात्रा पर निकले हैं चीन के विदेश मंत्री भारत और अमेरिका के खिलाफ एक मुहिम चलाने के लिए, लेकिन उल्टा उन पर ही यह मुहिम भारी पड़ रहा है। एक के बाद एक सभी लताड़ रहे हैं। शुरुआत कनाडा ने कर दी है। वैसे तो चीन के वांग यी और कनाडा के विदेश मंत्री फ्रेंकोइस फिलिप शैम्पेन के बीच 90 मिनट की बातचीत हुई, लेकिन इस पूरे बातचीत में यही कहा जा रहा है कि कनाडा ने चीन को हांगकांग मामले से लेकर 2 कनाडाई नागरिकों को हिरासत में लेने के मामले में भी लताड़ा है। दरअसल चीन ने बदले की कार्रवाई करते हुए हांगकांग के 2 नागरिकों को पकड़ लिया था और वह बदले की कार्रवाई इसलिए थी क्योंकि कनाडा ने अमेरिका के प्रत्यर्पण वारंट पर चीनी दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हुआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी मेंग वांजू को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए थे। और इस मुलाकात में कनाडा ने साफ साफ चीन के विदेश मंत्री को कहा है कि वह 2 नागरिकों को रिहा करे और हांगकांग में स्थिति को सुधारे। आपको बता दें, हांगकांग में चीन के सुरक्षा कानून लागू होने के बाद कनाडा ने अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया था और कहा था कि चीन यहाँ पे मनमानी कर रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि चीन ने यहाँ पर भी चालबाजी दिखाई है और कोशिश कर रहा है कि हिरासत में लिए गए लोगों की अदला बदली हो।